छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की लोकसभा चुनाव समापन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पत्रकार वार्ता लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी मतदाताओं का आभार व्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया। यह छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की अपनी प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन करती है। आगे दीपक बैज ने कहा कि तीसरे चरण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल है। कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, वादाखिलाफी के विरोध मतदान की है। मंगलवार को मतदान हुए सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस के पक्ष में रुझान साफ दिख रहा था। लोग मोदी सरकार की विदाई के लिए भीषण गर्मी में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक गए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किए। पहले 2 चरणों से ही साफ हो गया था कि प्रदेश की जनता में मोदी सरकार के लिए आक्रोश है। तीसरे और अंतिम चरण में मतदाताओं के रुख ने पुख्ता कर दिया कि राज्य की जनता मोदी सरकार के 10 साल के कुशासन और वादा खिलाफी से परेशान थे। जनता ने अपने मतदान की शक्ति से देश के हालात को बदलने का मन बना लिया था और मतदान केंद्र पहुंचकर भाजपा सरकार के खिलाफ वोट किया है। पूरे देश में बचे हुए क्षेत्रों में ही भाजपा के खिलाफ मतदान होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यह निश्चित है। स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बना। आपको देखें, अगर आप देखें कि सभी रिपोर्टों के आधार पर देखें तो तीसरा चरण के बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन दलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मनोबल लगातार गिर रहा है। इसलिए सिर्फ देश के मुद्दों को बात न कर, वो सिर्फ देश को भटकाने वाले मुद्दों को बात कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की बोली और भाषा से समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 150 का आंकड़ा भी टच नहीं करेगी। दीपक जी, आपने कहा कि अगर भाजपा 400 पार करेगी तो संविधान चेंज कर देगा, संविधान में संशोधन करेगी। अगर पहला लेकर देखा जाए, नेहरू जी ने 19 बार संशोधन किया है, इंदिरा जी ने 31 बार संशोधन। उनकी भाषण आप सुनेंगे तो कभी जाति और धर्म पर, तो भगवान के नाम पर, तो कभी मंदिर का नाम पर, तो कभी मंगलसूत्र के नाम पर, तो कभी मटन, मीट, मछली के नाम पर, और 2-3 दिन पहले पाकिस्तान भी एंट्री हो गया। मुझे लगता है कि तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई भी विकल्प नहीं है देश की जनता के सामने जाने के लिए। अब तीसरे चरण के बाद आप साफ देखेंगे कि सभाओं में अब सिर्फ देश की जनता को इमोशनल करने के लिए वो गड़ियाली आंसू बहाना चालू करेंगे और सभाओं में रोने का नौटंकी जरूर करेंगे। मैं आपके बीच में दावा कर रहा हूं, ताकि देश की जनता के सामने इमोशनल कर वोट लेके। लेकिन इस समय देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने साफ साफ मूड बना लिया है। उन्होंने साफ साफ इस समय मन बना लिया है कि इस समय देश में जो लगातार 10 साल शासन में रहने के बाद भी देश को गर्त की ओर ले गया, इस सरकार को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय हटाना है और नई सरकार बनाना है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। ये देश की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए इस तीसरे चरण के बाद पूरे देश में अगर देखा जाए, साफ साफ स्पष्ट तौर पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार पूरी तरह से बढ़त बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इस समय ऑल ओवर 7वें चरण तक देखें तो 450 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 150 भी टच नहीं कर पा रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ हो या फिर प्रदेश में पूरी तरह से इस समय सत्ता से बेदखल होगी और कांग्रेस पार्टी को इस समय फायदा इसका मिलेगा। जो प्रवक्ता है, कई पदाधिकारी है, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जब सैनिक ही नहीं है तो फिर किस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि आप जो है सरकार में आ जाएंगे, 150 में भाजपा को समझना पड़ जाएगा? इस समय छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरी देश में बदलाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जरूर नारे लगा रही है 400 पार, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा तक सीमित हो जाएगी। और मुद्दों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर चुनाव
रही है। वहीं अगर कांग्रेस को देखें, कांग्रेस के पास जबरदस्त मुद्दों का चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं युवाओं के लिए, हमारे मुद्दे किसानों के लिए, हमारे मुद्दे देश की माता बहनों के लिए, हमारे मुद्दे नौकरी के लिए, हमारे मुद्दे आरक्षण के लिए। इसलिए हमारे मुद्दे 5 न्याय गारंटी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जबरदस्त इनफैक्ट जनता के बीच में पड़ रहा है और जनता घर से बाहर निकल कर आकर मतदान कर रहे हैं, बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि कांग्रेस का इस समय प्रदेश और पूरे देश में अंडर करेंट जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। जनता के बीच में जनता ने मन बना लिया है कि इस समय देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। ये सरकार, मोदी सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ झूठ बोलने का काम और जुमलेबाजी करने का काम किए। न कभी महंगाई कम हुआ, न कभी बेरोजगारी कम हुआ, न कभी काला धन वापस आया, न कभी युवाओं को नौकरी मिला, न किसानों को न्याय मिला, न माता बहनों को न्याय मिला। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। इसलिए इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। ये देश की जनता ने सोच लिया है। ये सारे बयान जो है सेम 2019 के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, मुद्दे नहीं है उनके पास, बावजूद उसके 2019 में भी फिर भारी बहुमत से भाजपा जीतती है। ये बयान बस है, इसको जमीनी हकीकत में बदलता हुआ जो है तस्वीर तो दिख नहीं रहा है। इस समय 10 साल देश की जनता को ठगने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, लेकिन इस समय देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ठग नहीं पाएगी, नहीं झूठ बोल पाएगी। देश की जनता ने इस समय सोच समझकर मतदान कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब हो चुकी है और लगातार उनके बयानों को आप देखेंगे, स्तरहीन बयान, प्रधानमंत्री जैसे गरिमाओं की पद में रहते हुए स्तरहीन बयान दे रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद जाति धर्म की बात कर रहे हैं, तो कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कभी मीट मछली मटन का बात कर रहे हैं। ये विकास की बात क्यों नहीं करते? देश की युवाओं की बात क्यों नहीं करते? देश की माता बहनों की बात क्यों नहीं करते? देश के किसानों की बात क्यों नहीं करते? देश में महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं करते? असल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के छलावा में बिल्कुल भी नहीं आएगी। 10 साल इन्होंने बहुत ठगने का काम किया। इस समय स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार देश में बन रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गया, छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, 11 में से कितनी सीटें आएंगी? छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक तीसरे चरण और अंतिम चरण छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में कल संपन्न हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, जिन्होंने घर से बाहर निकलकर एक नई सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उन्होंने मतदान किया और भारी संख्या में उन्होंने मतदान किए और लगभग छत्तीसगढ़ में 71% से ऊपर मतदान हुआ है। मतलब समझ जाइए इस समय छत्तीसगढ़ में जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हुआ है। इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं।